गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के लिए रिलेशन, जैसा कि मैंने बताया था, सारे रिलेशन हम कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव करेंगे, लेकिन वो कॉन्वेक्स मिरर पर भी इक्वली वैलिड होंगे। तो ये रिलेशन होता है एक्चुअली एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ इज द फोकल लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस रिलेशन को हम डिराइव करते हैं। इसके लिए हम एक मिरर बनाते हैं, जो ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर लेंगे, ले कोई सा भी सकते हैं। इस कॉनकेव मिरर पर सपोज मैंने एक पैरेलल रे डाली। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, जैसा कि हम प्रॉपर्टी ऑफ रेज से जानते हैं। इनफाइनाइट से आने वाली रेज फोकस से पास होगी। अब अगर मुझे इस जगह पे नॉर्मल बनाना है तो क्या करूंगा, मैं इसे सेंटर से मिला दूंगा। तो यहाँ सपोज सेंटर है, तो इससे मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट इज द नॉर्मल। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा होगा। तो उस केस में ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। इसको हम नाम दे देते हैं सपोज एम, इसको दे देते हैं वी। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि रेज बहुत पैरेक्सियल है तो इसका मतलब थीटा बहुत स्मॉल है, तो अगर मैं एम से परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो अप्रोक्सीमेटली वी के पास में गिरेगा, यानी मैं एफ बी डिस्टेंस और इस परपेंडिकुलर के डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली सेम ले सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, और ये टू थीटा होगा। एंगल एम सी वी is theta, angle MFV is twice of theta। ये टू थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल टू थीटा है और ये z बन रहा है, इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी टू थीटा होगा। तो इस केस में देखें हम, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल एम सी वी। सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया एम सी वी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एम सी वी में हम ध्यान से देखें टेन थीटा निकालें, तो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स एफ वी एम वी अपॉन सी वी। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल लूँ एम एफ वी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एम एफ वी, तो इस केस में टेन टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम वी अपॉन एफ वी। नाउ फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन टेन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं और टेन टू थीटा को अप्रोक्सीमेटली टू थीटा लिख सकते हैं। टू थीटा इज ट्वाइस ऑफ थीटा, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एम वी अपॉन एफ वी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा। थीटा की जगह ऊपर से वैल्यू डाल देते हैं, तो एम वी अपॉन सी वी। अब अगर यहाँ मैं एम वी को कैंसिल आउट कर दूं तो मुझे मिलेगा वन अपॉन एफ वी, जो कि स्मॉल एफ के बराबर है, इक्वल टू टू अपॉन सी वी, जो कि आर के बराबर हो। साइन कन्वेंशन से यहाँ पर दोनों साइड में माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे अपने पास आ जाएगा एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या रिलेशन होगा, या यूं कहूं इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से कितने टाइम्स मैग्नीफाइड या डिमिनिश हो जाएगी, ये चीज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। सपोज ए बी इज द ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी जो इमेज बन रही है वो है ए डैश बी डैश। तो इस केस में इसकी लेंथ को हम डी यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये यू में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इमेज की लेंथ को हम डी वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिलेशन आता है डी वी अपॉन डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। वी और यू इस वर्टेक्स से ऑब्जेक्ट और वर्टेक्स से इमेज की डिस्टेंस है। अब यहाँ एक डाउट आ सकता है कि कौन सी वाली डिस्टेंस लेनी, किस पॉइंट की डिस्टेंस लें। तो इसमें क्या होता है, ये जो
फॉर्मूला है ये केवल तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज डिस्टेंस के कंपैरिजन में इमेज की लेंथ बहुत स्मॉल होती है। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पॉइंट की ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट लेंथ और इमेज लेंथ आर वेरी स्मॉल in compared to object distance and image distance. Next is velocity of image. इसमें दो केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस होता है when object is moving perpendicular to principal axis as shown in figure. तो अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमने dh अपॉन dt से दिया है क्योंकि ये हाइट में चेंज होता चला जाएगा इसका। सिमिलरली हाइट ऑफ इमेज अपॉन टाइम आपको इमेज की वेलोसिटी देगा। तो डी एच आई अपॉन डी टी या डी एच डैश अपॉन डी टी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होगा डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू डी एच ओ या डी एच अपॉन डी टी। यहाँ हम इसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज equal to minus v upon u times velocity of object. आवाज आ रही है 2 मिनट लगेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v अपॉन u टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस होता है इसका when object is moving along principal axis. इस केस में सपोज ये कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ए है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है यानी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द वर्टेक्स चल रहा है विद स्पीड सपोज डी यू बाई डी टी। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंज हो रहा है इसलिए हमने इस वेलोसिटी को डी यू बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर दिया। इमेज सपोज कहीं भी बन रही है और वो इस साइड में आ रही है इसको हम डी वी बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस केस में इसके बीच में रिलेशन आएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी।